ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय वस्तु संशय बुद्धि। संशय बुद्धि बाबा ने हम बच्चों को बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशयंती। संशय माना पतन का कारण, निश्चय माना निश्चित। बाबा हम बच्चों को सत्य बाबा सत्य वचन कहकर हमको क्या करते हैं ना, सतयुग के तरफ ले चलते हैं। सत्य मार्ग भी हम लोग को दिखाते हैं, मन को सुख शांति भी भर देते हैं, और क्या करते हैं, बेफिक्र बादशाह भी बना देते हैं, जिससे हम मूर्ति कला का अनुभव करते हैं, और फिक्र से फरीक बना देते हैं, परम शक्ति से भी भरपूर कर देते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन का भी अनुभव कराते हैं, और प्रभु प्रेम रस में भर देते हैं। फिर क्या करते हैं बाबा, ज्ञान अमृत पिला पिला कर पति से पावन बना देते हैं। दुनिया जिसको असंभव कहते हैं, बाबा क्या करते हैं, उसको संभव कर दिखाया है। और हम बच्चों को ज्ञान का तृतीय नेत्र देकर दिव्य चक्षु भी प्रदान करते हैं। और क्या ना, वैकुंठ का रस में जो वैकुंठ का जो रस का जो आनंद हमको अनुभव कराते हैं। प्रभु प्रेम का लगन में मगन होकर मनमना भव मध्यांजी भव का अनुभव कराते हैं। सत्य पिता के साथ आत्मा ही सत्य, ड्रामा भी सत्य और परमात्मा भी सत्य कहकर सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का अनुभव भी हम लोग को कराते हैं। चढ़ती कला तेरे भान सबका भला, यो जो महावाक्य बाबा ने बोला है, चढ़ती कला तेरे भान सबका भला, इसी में हमारे अंदर क्या आता है, उमंग उत्साह इतना भर जाता है, जिससे हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं। कौन सा उड़ती कला ना, तीनों लोग तीनों काल का हम लोग अनुभव करते हैं। और तीनों लोग का बाबा ने परिचय देकर हमको क्या करते हैं, स्थापना पालना विनाश का राज भी समझाते हैं, और सृष्टि का अगम निगम का भी राज हम लोग को समझाते हैं। दिव्य गुण से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य शक्तियों से श्रृंगार कर अपना आत्मिक शक्तियों का भी हमारे अंदर बढ़ाते हैं। समझ में आया? निश्चय बुद्धि बच्चों को बाबा ने कितना, निश्चय बुद्धि बच्चों का अंदर बाबा ने कितना शक्ति ज्ञान गुणों से भरपूर करते हैं। तो संशय आने से क्या होता है, हमारा दशा बृहस्पति से राहु दशा में आ जाते हैं। आत्मा में क्या होता है ना, ग्रहण लग जाता है, रावण का जंजीर में फंस जाते हैं। माया ग्राह गज को अर्थात माया ग्राह गज को अर्थात महारथियों को हप कर लेते हैं। जीवन एक युद्ध का क्षेत्र बन जाते हैं, दुख अशांति आ जाता है, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। किसी के लिए ना, संशय बुद्धि आने से सोने का पिंजरे में हम लोग क्या होता है ना, फंस जाते हैं। देह का बंधन हमको खींच लेता है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, जैसे चारों तरफ रास्ता बंद हो जाते हैं, निराश उदास हम लोग हो जाते हैं, और प्रकृति का दास बन जाते हैं। शांति अर्थात आत्मा का क्या है ना, श्वास है। श्वास बिना जैसे शरीर चल नहीं सकता, ऐसे शांति के बिना आत्मा अंदर से जैसे तड़प रहा है,
आत्मा अंदर का चीज है। आत्मा क्या है ना, अंदर का चीज है। उसको जो दुख कष्ट होता है ये भी अंदर का है। आत्मा को जो दुख कष्ट होता है ये भी अंदर का चीज है। आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ता है। वो जो दुख कष्ट उसको होता है वो भी उसको खाली आंख में दिखाई नहीं पड़ता है। तो शरीर में चोट लगने से दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मा में जब चोट लगता है तो क्या होता है, अपना अंदर अनुभव होता है और जो चेहरा और चलन से हम लोग को मालूम पड़ता है। संशय आत्मा खुद भी खुशी में नहीं रहते हैं और दूसरे को भी खुशी में रहने नहीं देते हैं। तो उनका हर चीज में संशय आता है। उनका हर चीज में, एक चीज में नहीं, एक थोड़ा सा चीज में आपको संशय आ जाएगा तो उसके बाद हर चीज अब जैसे गोविंदा का माफी, उसको संशय करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। मान लीजिए किसी का किसी के प्रति संशय आ जाता है, जैसे पत्नी पति को संशय किया या पति पत्नी को संशय करता है, तो ये कोई चीज जितना देखा नहीं उतना अधिक को अपना मन में क्या करता है ना, इमेज क्रिएट कर लेते हैं। समझ में आया? पति पत्नी का जो गलत, उसको अपने आंखों में कुछ देखा नहीं, कुछ सुना भी नहीं, उसका मन में थोड़ा भी संशय आ गया तो छोटा सा बात को ये मन में क्या करता है ना, इमेज क्रिएट करके छोटा बात को बड़ा बना देते हैं, जिसी से बात बढ़ते जाते हैं, खत्म होने का नाम भी नहीं रहता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे संशय बढ़ते जाता है। जैसे मैं एक अनुभव आपको शेयर करूंगी। मैंने जब ज्ञान में आई, मेरे लौकिक पति के मन में संशय आया। जब मैंने ज्ञान में आई तो मेरे लौकिक पति का मेरे पर संशय आ गया। ये सोचने लगा शायद ये और किसी को प्यार करती है, इसलिए ये विकार में जाने का पसंद नहीं करते। तो उनका मन में क्या हुआ, मेरे प्रति संशय आना शुरू हो गया। एक बार जनवरी 26 को हमारा वहां म्यूजिकल चेयर कंपटीशन था, लेडीज लोग के अंदर में वो खेल था। तो मैंने भी उनके साथ खेला, तो मैं फर्स्ट में आ गई। और फैंसी ड्रेस में भी कंपटीशन हुआ तो मैंने भी उसमें फर्स्ट में आ गई। तो उस समय हमारा जो वेलफेयर ऑफिसर था वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करता था। ये मेरे को देखकर इतना खुश हो गया और मेरे को बोला, मैडम आपके साथ में एक फोटो खींचूंगी। तो मेरे पति साथ में थे, तो लौकिक पति मेरे साथ में थे ना, ये सुन लिया तो उनका तो पहले से मेरे प्रति संशय था। यह सुनने के बाद उनका मन में और संशय बढ़ गया उनके प्रति मेरे बारे में, क्योंकि हमारा क्वार्टर उनके क्वार्टर के पास में था। कोई समय मैंने बहुत अच्छा गाना भी गाती थी, गाने में भी मैंने फास्ट आती थी, समझ में आया? वही समय मैं भी बहुत गाना गाती थी और गाने में भी फास्ट आती थी। मैंने मेरे घर में गाना गाने के लिए पसंद करती थी। पहले मेरे लौकिक पति मेरे साथ सुर मिलाकर गाना गाते थे, बाद में मेरे गाना शायद उनको पड़ोसी के पास पहुंचता है, वो उनका मन में संशय आ गया, तो ये मेरे को गाना बोलने के लिए बंद कर दिया। तो मैंने भी वही टाइम म्यूट कर दिया। मैंने भी वही टाइम पति को परमेश्वर मानते थे। ये जो आदेश देते थे मैंने सिर धार्य करके मान लेती थी। उनको यह पसंद नहीं था, तो इसीलिए वही दिन
तो वही दिन से मैं गाना बोलना बंद कर दी। मैं टीवी देखेंगे तो मेरे पति को पसंद नहीं था। ये खुद टीवी देखते थे, लेकिन मैं देखने से ये पसंद करते नहीं। तो मेरे को संशय के कारण वो भी बाहर जाने नहीं देते थे, अच्छा पहनने नहीं देते थे, किसी के साथ बैठकर बातचीत करने नहीं देते थे। उनको पसंद नहीं था, इसीलिए ये जो मेरे को बोलते थे करने के लिए मैं मान जाती थी। एक भी बातों में मैं कभी कंप्लेन भी नहीं करती थी। एक दिन ये मेरे को वेलफेयर ऑफिसर के पास ले गया, उनके घर पर। ये क्यों मेरे साथ फोटो फोटो उठाने बोला, तो गुस्सा से उसको पूछा। ये पति का स्टाफ था, बहुत जूनियर भी था, ये अनमैरिड भी थे। तो ये ऐसे बातें सुनकर घबरा गया। ये बोला ऐसा कुछ नहीं शायद, ये उतना खेल में प्राइज लिया है, मैं मेरे को बहुत खुशी आया, मेरा मन को बहुत खुश हुआ, तो इसीलिए मैं सोचा तो एक फोटो खींचने के लिए। तो और ये एक बार एक ये टेलरिंग मैडम था, उनके पास में टेलरिंग सीखने के लिए कुछ दिन गए हैं, एक दो दिन शायद गए हैं। तो यहाँ जाने से मैं उन लोग को थोड़ा ज्ञान सुनाती थी। उसी का अंदर में कोई आकर के मेरे लौकिक पति को बोल दिया कि आपका मिसेस के पास इतना ज्ञान है, कभी वो घर छोड़ करके भाग जाएगा। तो वो लौकिक पति का मन में इतना घबराहट आया, फिर मेरे को सिलाई सीखने के लिए और जाने के लिए बंद कर दिया। और उस सिलाई का जो दीदी था उसको भी हमारे घर में आने के लिए बंद कर दिया। तो मेरे को तो दिन रात रोते रोते समय बीत गया। ऐसे समय बीतता गया, जब वहां से दूसरा जगह हम लोग का ट्रांसफर हुआ, तब जाकर उनका मन में परिवर्तन आया। किसका? मेरे लौकिक पति का मन में। वही समय मेरी समझ में नहीं आती थी, संशय से हमारा कितना नुकसान होता है। क्योंकि जितना संशय करते थे, मेरी मन उतना बाबा तरफ जाता था। बाबा बोलते हैं जितना दुख पाएंगे उतना बाबा याद रहेगा। दूसरे तरफ से संशय होने से आपका निश्चय बुद्धि और पक्का होते जाएगा। दूसरी तरफ से आपको कोई संशय करेगा तो आपका निश्चय बुद्धि क्या होगा? बाबा के तरफ पक्का होते होते जाएगा। आप जैसे परमात्मा निकटतम होते जाते होंगे, तो आपका मन सच्चाई सफाई होगा। तो आपका लगन धीरे धीरे क्या होगा ना, प्रभु लगन में मगन होते जाएगा। आपका त्याग, आपका तपस्या का बल बढ़ते जाएगा। बाबा इसीलिए मेरा त्याग और तपस्या और बढ़ते बढ़ते गया। बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आया। दूसरे तरफ पत्नी पति के ऊपर संशय आएगा तो पत्नी का जरूर पतन होगा। ये तो पति का संशय आया पत्नी का ऊपर में, तो पति का पतन हुआ। पत्नी को जब पति का ऊपर में संशय आएगा तो पत्नी का भी जरूर पतन होगा। आप मत सोचो मैं परीक्षा पेपर में पास हो गई। असली में ये जो परीक्षा है उसी का समाप्ति नहीं है। ये जो ज्ञान का खंडा का धार पर आप पैर दिया है ना, ये जो परीक्षा पेपर आपके लिए आएगा हर सेकंड हर पल, ये परीक्षा आपका अंतिम श्वास तक कभी खत्म नहीं होगा। आप मत सोचो हम क्रोध का ऊपर में विजय पा लिया, हम विकार का ऊपर में विजय पा लिया, नहीं। ये अंतिम घड़ी आपका ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा पेपर आएगा, आप गुडुम भी हो सकेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सावधान से आगे बढ़ना है। यह पेपर अंतिम श्वास तक जरूर आएगा। तो यह प्रकृति और पुरुष का अंदर पेपर है, आत्मा और उस शरीर का पेपर है। अभी शरीर अर्थात प्रकृति, पुरुष अर्थात आत्मा का ऊपर में राजा बन गया है। जब देहभान में हम लोग आ जाते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है ना, विकार पैदा हो जाते हैं, जिस कारण हमारे अंदर संशय पैदा होता है। एक अनुभव हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे।
मैंने सोची, अभी मैंने नष्ट मोह बन गई। मैंने कितना बार मेरे मन में इतना मैंने वैराग्य आ गया था कि मैं सोच लिया मेरे को अभी और कुछ मोह माया नहीं लगता है जैसे। लेकिन देखो अभी परीक्षा देह देह का संबंध का ऊपर मैं विजय प्राप्त कर ली। मैंने इसे सोची, न्यारा प्यारा स्थिति का अनुभव कर ली। यह तो सच था, लेकिन जब पेपर आया तब मैं देखी मैं फेल हो गई, क्योंकि मेरे मन में बुढ़ापा में भी संशय पैदा हुआ, जिस कारण रिलेशन में कड़वापन आ गया। मन उदास निराश हो गया, जिसी से मैंने अनुभव की यह सब माया झूठ है, ये मेरी भ्रम है। ये सब क्या है? यह माया है, ये झूठ है, ये मेरी भ्रम है। मैंने सोचने लगी पेपर है, लौकिक पति के प्रति टू मच अटैचमेंट मेरा था, यह और कुछ नहीं। उतना बुढ़ापे में कोई क्या कर सकेगा? उनको तो अभी सहारा का जरूरत है और वे क्या कर सकेगा? फिर भी देखो मेरी मन में उनके प्रति संशय पैदा हो गया। जिसका पैर टूटा हुआ है, ब्रेन हैमरिंग हुआ है, यह क्या मेरी भ्रम नहीं तो और क्या हम बोलेंगे? देखो ये माया ऐसा परीक्षा लेते हैं, बुढ़ापा में भी हाँ अभी भी मन में संशय आने से कितना रिलेशन में कड़वापन आ जाता है। एक बार आपका मन में संशय आ जाएगा तो ये कैंसर का, म्यूट कर दो, ये कैंसर का माफी जल्दी जल्दी क्या होगा न बढ़ते जाएगा। जैसे कैंसर रोगी के ऑपरेशन के समय शरीर का दूसरा जगह को पीड़ा दे करके कैंसर में पैच डालते हैं ना अल्प समय के लिए, ऐसे संशय आत्मा खुद को बचाने के लिए क्रोध राग ईर्ष्या द्वेष का भूतों का शिकार बन जाते हैं। ये अपना अंदर का जो क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या सब है ना, उसका वो शिकार बन जाता है। वाचा में मधुरता खत्म, रिलेशन में कड़वापन, दृष्टि में क्रिमिनल, कर्म में विकर्म, संकल्प में व्यर्थ चलता रहता है। देखो एक संकल्प व्यर्थ हुआ तो संशय आ गया, उसी के साथ पांच इंद्रिय इकट्ठी होकर के आपको घेराव डाल दिया। आप एक का ऊपर में विजय प्राप्त कर नहीं पाया। अभी देखो पंच इंद्रिय आपको ग्रास कर लिया है, अब जाएंगे कहाँ? बंधन में बंधा हो गए, बंधन में बंध गया है। चारों तरफ क्या है? ना माया ही माया आपको घेर दिया। अभी आप जोर जोर से चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाएंगे? बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। बाबा क्या करेंगे? हमारा किया हुआ कर्म का फल तो हमको खुद को भोगना ही पड़ेगा ना। समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे? आखिर बाबा को गाली देना शुरू कर देंगे। बाबा हमको क्या करेंगे? डेली मुरली से गाइडेंस देते हैं, लेकिन मुरली ठीक से पढ़ने से तो गाइड पाएंगे ना, आपको टचिंग होगा। मन तो संशय में भरा हुआ है, मन व्यर्थ इमेज क्रिएट करते रहते हैं, इसी में व्यस्त रहता है। मुरली को ठीक से सुनने से धारणा करने से तो शक्ति आएगा ना, धारणा होगा। तो पांचों भाई बहन इकट्ठी घेरा लिया है, माया जाल से निकालने में तो क्या बुद्धि काम, माया तो जाल में बंध गए हैं ना, तो बुद्धि वही टाइम काम नहीं करता है। तो संशय तो संपूर्ण मन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, एकाग्र होने से भी नहीं देते हैं। याद करें, याद करेंगे, पढ़ाई पर मन लगेगा, दिन बीतते जाएगा, घर में कलह क्लेश बढ़ते जाएगा, अपने अंदर क्या होगा? शक्ति घटते जाएगा, मेमोरी फेल्योर होते जाएगा, मन में निराश उदास डिप्रेशन, क्या करूं कहाँ जाऊं, मन में सोच सोच कर
आप घबरा जाएंगे, क्या आत्महत्या करूं, ट्रेन लाइन की तरफ जाऊं, या दूर कहाँ भाग जाऊं। बहुत कुछ करने के बाद दिल बार बार क्या होगा, आपको दिल में बार बार बहुत आपका कुछ करने के लिए छोटी मोटी बात भी आपका में आ जाएगी। कहाँ जाने से भी फिर लौट कर आप चले आएंगे। क्यों? आपका तो अटैचमेंट है ना। आप कहाँ जाने से भी आप जा नहीं पाएंगे, आप जरूर लौट कर आ जाएंगे। आखिर आपका पति बोलेंगे क्या, गया था तो, और फिर लौट कर क्या आ गया है, तो फिर हटने। तो हमने क्या करते हैं, सोचते हैं ये तो भी सच बात है, हम तो इतना गुस्सा से बाहर में चले गए थे उसको संशय करके, फिर तो हम लौट करके आए हैं, हमारे पति के पास इतना अटैचमेंट है करके तो हम लौट करके आ गए ना। फिर सोचते नहीं, फिर सोचते हैं कोई ने एक आ करके मेरे को बोला, जी बहन जी, और मेरे पति के साथ मेरे को इतना झगड़ा हुआ है, जिसके के कारण मेरे पति ने मेरे को बोला है तुम ऊपर में रहो और मैं नीचे रहूं। फिर सोचती नहीं, वो सोचती, वो उसका पति ने उसको बोला जाओ तुम ऊपर में रहेगा मैं नीचे रहूंगी। वो ऊपर में चले गए, लेकिन उनका मन तो उनका पति के पास में है ना, वहां रहने के लिए दिल नहीं होता है। मेरा अनुभव है, तो मैं भी उनको बोलूं, देखो मैंने भी ऐसे सोचती थी कि मैंने ऊपर जाकर रहोगे नीचे, लेकिन मेरे मन ही मैंने सोचने लगी कि मैं ऊपर में रहूंगी तो मेरा तो शरीर से तो हम लोग डिटैच हो गए, लेकिन मन तो उधर रहता है ना। ये तो मन में डिटैच होने का पढ़ाई है, ये शरीर से डिटैच होने का पढ़ाई नहीं है। तो मैं भी जैसे ब्रह्मा बाबा को पहले परीक्षा आता था, वो अनुभव के आधार के दूसरे को शेयर करते थे। ऐसे मेरे को जैसे लगा, मेरे बहन लोग जब मेरे पास आते हैं ना कुछ अपना शिकायत लेकर के, पहले मेरे पास अनुभव हुआ आ जाता है। मैं जब अनुभव हुई आया तो मैं भी वही पहले सोचते थे कि मैं ऊपर में रहूंगी और नीचे उनको छोड़ करके चले जाऊंगी। फिर सोची, मैंने फिर डिसाइड किया, अरे वो तो सोल्यूशन नहीं है, मैं तो शरीर से डिटैच हो जाऊंगी लेकिन मन तो डिटैच नहीं होता है। ये क्या सोल्यूशन है, ये तो सोल्यूशन नहीं है, ये तो घर में बैठ करके मेरे को भी कर सकेंगे। तो क्यों अपना जगह छोड़ करके मैं दूसरा जगह जाऊंगी, कोई तीसरा भी आकर के बैठ जाएगा अपना सीट। तो उसको भी मैंने ऐसे समझाया, देखो अपना सीट आप छोड़ करके ऊपर चला जाएगा तो आपका पति और दूसरा वाला को आपका सीट पे बिठा देगा। आप मत आप मत ऊपर में रहिए, आप नीचे आकर के आपका पति के पास रहो, झुक जाओ, अपने को नम्र चित्त बन जाओ, क्षमा कर दो, और आप अभिमान से अपना सीट छोड़ देगा तो दूसरा आपके पास आ जाएगा। और एक दिन मैंने इतना परेशानी हो करके बच्चों को मैसेज भेजी, मैं अभी कमजोर हो गई, मैं और आपका पिताजी को संभाल नहीं सकूंगी, आप संभालो। कौन अपना काम छोड़कर संभालेंगे। बड़ा लौकिक बेटा 1 महीना छुट्टी लेकर के आ गया। मेरी संशय में ये परेशानी हो गया, ये मेरे को समझाने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने समझने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर एक दिन आया, मेरे समझ में आ गया, अभी समय है, उनको सेवा का जरूरत है, मैं भी बूढ़ा हो गई, उनको सेवा नहीं करने से मेरे को और तकलीफ उठाना पड़ेगा। मैं बहुत कोशिश की अकेला सब बोझ उठाने के लिए, लेकिन कर नहीं पाई। मेरी अंदर मेरी मन की मीत मेरे को आवाज दी, मेरे अंदर मेरी मन की मीत मेरे को आवाज दी। मैंने मेरी गलत को समझ लिया और सोच को बदल दिया। बाबा को चिट्ठी लिखी और क्षमा सबसे बाबा से खुद से मांगी। अभी मैंने पूरा शांति प्रेम से रहती हूँ। मेरी गुस्सा के कारण, संशय के कारण
अपने पति का रूहानी प्यार को समझ में मैं नहीं पाती थी। मेरी भाव से देह अभिमान भी भरपूर, मेरी भाव इतना देह अभिमान में भरपूर थी, राग गुस्सा से अपने शुद्ध बुद्ध से मैं खो बैठी थी। मेरे दृष्टि वृत्ति आचार व्यवहार वाचा संकल्प कर्म स्मृति सब बदल गया। रिलेशन कड़ुआ होते गया। सामने के समाने के शक्ति सहन शक्ति न होने के कारण माया मेरे को घेर लिया। मुंह से ज्ञान बानी और मुंह से ज्ञान बानी और निकाला नहीं। मूल्य सुनना, सेवा में जाना, धारणा जोग में कहां पर भी मन नहीं लगा। किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए भी इच्छा नहीं हुआ। अपना मन को आर्टिफिशियल खुशी रखने के लिए कभी कभी नेट में कॉमेडी छोटा छोटा शिक्षणीय मूवी गीत स्टोरी सुनने में लगी, फिर मन का नहीं लगी। असलियत आखिर क्या हुआ, जब बाबा को दिल से समर्पण कर दी और अपने पति को रूहानी प्यार से, पति के साथ रूहानी प्यार से रही, तो धीरे धीरे अभी मेरी मन से संशय खत्म हो रही है। पूरा 10 महीना हो गया, मैंने वही संशय बीमारी में ग्रस्त थी। इसी से मेरी सर्वनाश हो गई। ज्ञान मार्ग खंडाधार का मार्ग है। इसमें हमारा कोई शत्रु नहीं, हमारे अंदर हमारा शत्रु बैठा है। हम अभी तक दूसरे के पाठ में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे के लिए संशय में आकर परेशानी उठाते हैं। कोई आत्मा दुनिया में खराब नहीं है, सब परफेक्ट है, सब ड्रामा के बंधन में बंधायमान है। सबका पाठ एक्सेप्ट करना है। सब परमात्मा का संतान है, सब प्योर है, आत्मा सब पीसफुल है, सब अच्छा है। तो सब परमात्मा का रचना है। जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा और ही अच्छा है। कोई भी आत्मा का दोष देखना माना परमात्मा का रचना को दोष देना। किसी को मत देखो, या आपका स्थिति को पेपर ले रहा है। आपका स्थिति कैसे पक्का है, ये माया आपका पेपर ले रहा है, आपका कमजोरी को रिमाइंड करा रहा है। आपका अपना लोग आपका कमजोर को प्रकाश जरूर करेंगे, बाहर लोग का कोई बाहर लोग आपका कमजोर को प्रकाश नहीं करेंगे। इसीलिए दूसरे को दोष देने पहले खुद को चेक कर, स्व परिवर्तन कर, विश्व परिवर्तन कार्य में लग जाओ। समय समीप आ रहा है, सबके साथ तोड़ निभाना है, लेकिन लगाव झुकाव में आकर बंधन में मत जाओ। डिटैच होकर संबंध में आओ, घर में प्यार से रहो, बाबा जैसा अनकंडीशनल प्यार से रहो। मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा भाव से रहो। जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होंगे तब तक दुख अशांति कर्म बंधन आप खींचते रहेगा। परिवार प्रति कर्तव्य करो, न्यारा प्यारा होकर करो। अभी अनुभव हुआ है देह अभिमान रूपी भूत सब में बड़ा भूत है। तो पवित्र अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत लेना सहज, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु देह अभिमान है। हमारा पहला पुरुषार्थ देह अभिमान का ऊपर में हम लोग को विजय प्राप्त करना है। सबको सुख देना है, सुख लेना है, ना दुख देना है, ना दुख देना है। तो दुख देना मतलब दुखी होकर के मरना। परमात्मा याद नहीं रखता, विकर्म बढ़ते जाएगा। आपका मन में संशय आने से क्या होगा, ना बुद्धि सदा भटकेगा, दुख अशांति से सदा नींद हराम हो जाएगा, बाबा का याद नहीं रहेगा, मूल्य पढ़ने सुनने सुनाने में भी दिल नहीं लगेगा। मन में कैसे पहाड़ खड़ा है,
जीवन जैसा निरर्थक है ऐसा अनुभव होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, मेमोरी फेल्योर हो जाएगा, किसी के साथ बैठना, बात करना, घूमना फिरना, काम करने के लिए दिल नहीं लगेगा। उल्लू का माफिया आप एक जगह पर बैठ रहे, किसी के पर संशय है, एक जगह पर बैठ रहने से और संशय बढ़ता जाएगा, मन में उनके प्रति घृणा भाव पैदा होगा, दूर जाने के लिए चाहते हुए भी बंदर के माफी मोह में आकर छोड़कर जा नहीं पाएंगे। खाने में पहने में दिल नहीं जाएगा, छोटा बात को बड़ा कर दिल वही बातें को दोहराते रहेगा, जिसको पागल या डिप्रेशन का बीमारी भी कहते हैं। घर का परिवेश अशुद्ध होते जाएगा, परिवार बिछड़ आपका परिवार आपसे बिछड़ जाएंगे और कोई आपको पसंद भी नहीं करेंगे। भला आप अच्छा के लिए बोलते हैं, लेकिन आपका बोलना, देखना, करना, सोचना रूहानियत हो, प्यार हो, शुभभावना, शुभकामना हो, श्रेष्ठ कर्म हो, वाचा में मधुरता, स्वभाव में सरलता हो, उसी के साथ गंभीर में रहना सीखो। गंभीर में रहने की सीख जाने से क्या होगा, संशय का ऊपर में आप जीत पाएंगे। नो क्वेश्चन, नो रिपीट, नो नेगेटिव, फुल स्टेबल रहो, फुल स्टॉप लगाओ। आप सोचेंगे मेरे को तो कोई उधार करेगा, कितना डॉक्टर के पास आप जाएंगे लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। आपका परिस्थिति आपको बार बार क्या क्या व्यर्थ में डाल देगा। आप जैसे व्यर्थ के गहरी में चले जाएंगे। कोई डॉक्टर, कोई मानव साथी, कोई बच्चा, कोई स्वामी, कोई भी संबंध संपर्क आपको इस गंदगी दलदल से उद्धार कर नहीं पाएंगे। आप धीरे धीरे मन तन से कमजोरी होते जाएंगे। इसलिए मेरी आप छोटी छोटी बहनों भाइयों को अनुरोध है, आप कभी संशय में आकर अपना जीवन को बर्बाद मत करो। मन में आते ही उसको बाबा को देकर जड़ से खत्म कर दो, नहीं तो वही आप अपने मित्र संबंधियों से दूर हटाएगा। आप लौकिक परिवार का ना होंगे, ना अलौकिक परिवार का होगा। इसलिए जीवन का नौका को खूब सावधान से सोच समझ कर धीरे धीरे संभाल कर चलाना है, नहीं तो पैर खिसक जाने से लक्ष्य स्थल से आप विमुख हो जाएंगे। खरगोश नहीं बनो, आपको कछुआ का मिसल आगे बढ़ो। अब दिल मेरी बार बार गा उठता है, बा 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 बा, मेरा भाग्य बा, आपने मुझे कितना बड़ा दलदल से चोटी जोर से पकड़कर, खूब जोर से पकड़कर दलदल से निकाल दिया। थैंक्स बाबा दी, बाबा सिकलेप दे बाबा, आप सिर्फ मेरी हो, मैं आपकी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।